हाँ। हे गाइस, वेलकम बैक एक और नए वीडियो में। तो जैसा आप लोग देख रहे हो, हम लोग अभी एयरपोर्ट पे और हम लोग वापस जा रहे हैं इंडिया से जर्मनी। और जाते ही मेरा थोड़ा सा गाड़ी में हाथ आ गया। मम्मी गाड़ी का गेट बंद कर रही थी और मेरा हाथ आ गया था अंदर। अभी बर्फ लग रही है। अभी हम लोग थोड़ा सा आज लेट हो गए हैं। मिलते हैं जल्दी। रिया तो आ जाएगी जल्दी जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। दिसंबर नहीं, इससे पहले आना। टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, लगती रहती है। आप भी पापा खुश रहिए। मिलते हैं चलते चलते। बाय बाय। ध्यान रखना। लो अभी जल्दी आ जाएंगे फटाफट। मम्मी वहाँ का खड़ी हो गई। आंटी पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ी हो गई। चलो ध्यान रखना। चलो मम्मी को बोल दे ठीक है तेरा हाथ। हाँ ठीक है, चलो। ठीक है हाँ, चलो। बहुत दर्द तो नहीं हो रही? नहीं हो रहा, ठीक है। थोड़ा लेट हो गया हम। सबको बता दे मेरा बैग छूट गया था। कैसे छूटा था? निमिषा का बैग छूट गया क्योंकि मेरे हाथ में जब जैसी लगी तो सारा ध्यान मेरे हाथ पे चला गया था। और निमिषा ने बाहर मेन रोड पे ट्रॉली पे अपना बैग रखा हुआ है जिसके अंदर हमारे पासपोर्ट, वीजा वगैरह सब कुछ है। रैंडम ट्रॉली पे, मतलब हमारी जमा पूंजी उसके अंदर थी सारी। रैंडम ट्रॉली पे जो जिसका कोई जो लाइनों में ट्रॉली नहीं लगी रहती IGI पे, वहाँ छोड़ दिया था। फिनेर का वो कहाँ पे है ध्रुव? मेरे को तो कोच के बैग का स्टोर ही दिख गया है। ये स्टोर देखती रहती है, लेती कुछ नहीं है। क्या करूँ भाई? बोले कि तू दिलाता नहीं है। ऐसा भी नहीं है, मेरा ना बहुत डुअल चलता रहता है कि शुड आई स्पेंड सच अ हेफ्टी अमाउंट ऑन जस्ट अ बैग जस्ट क्योंकि वो सिर्फ ब्रांड का पैसा ले रहे हैं, या फिर कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए। मेरे बातों में मत आया करो। अब क्या बोले, कोई नहीं। तो हम लोगों का चेक इन हो गया है, सिक्योरिटी भी हो गया है। हम लोग जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। हमारी फ्लाइट की बोर्डिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है। यस। और अभी ना बहुत भगदड़ हो गई थी। हम लोग ढंग से सबसे मिल भी नहीं पाए और क्योंकि हम थोड़ा लेट भी हो गए थे। मेरा ना गाड़ी में हाथ आ गया था। अभी हुआ ये जो जैसे ही हम कैब से निकले ना तभी लगेज आगे पड़ा था, मतलब पहुंचते ही ध्रुव का हाथ आ गया था। कैब से तो खैर नहीं निकले, सॉरी। अरे भाई मैं फिर से बोलती हूँ, अरे मेरा दिमाग दूसरी जगह है। तो मैंने ऐसे हाथ रखा हुआ था गेट पे और मम्मी ने ऐसे गेट बंद किया तो मेरा हल्का सा ना ऐसे हाथ आ गया था। तो इसके चक्कर में ना बहुत भगदड़ मच गई थी। मतलब निमिषा ने अपना बैग बाहर छोड़ दिया, बाहर रखा हुआ है निमिषा का बैग जिसमें पासपोर्ट वगैरह सब है। भूल जाती सोच तो क्या होता। फिर बेचारी मम्मी भी बहुत परेशान हो गई। अभी हम लोगों ने ऐसे फोन करके मम्मी को बोला कि कुछ नहीं है, ठीक है, अभी इतना दर्द नहीं हो रहा है। तो मम्मी फिर रो रही थी बेचारी। होता तो है क्योंकि गाड़ी में हाथ आता तो वो ज्यादा लगता है, और अगर किसी मम्मी के थ्रू आ जाए तो बेचारी मम्मी को तो और वो लगता है। ठीक है कोई नहीं है, तो किसी से भी हो सकता है इतना। ध्रुव मेरा कर देता फिर तभी तो ऐसे ही होता। फिर मुंह बनाए घूमती 1 साल तक। चलो एनीवे, तो मेरे को सनग्लास हट में जाना है। अच्छा सनग्लासेस लेना है? तेरे पास बहुत अच्छे सनग्लास है, मेरे पास बहुत सस्ते वाले हैं। मैं अपना आई विजन कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। चलो कोई बात। अभी हम फटाफट से जाते हैं अपना चेकिंग कराने, फिर आपको चेकिंग के बाद मिलते हैं। गेट पे तो पहुंच गए हम 20 मिनट पहले। बस वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट भी मिल जाए फटाफट अंदर जाते ही। हाँ हम सोचे थे कि एयरपोर्ट पे ब्रेकफास्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं तो ध्रुव का बस नहीं चलेगा, यहाँ पे भी 4 अंडे का ऑमलेट बनवा लेगा। तो हम लोग बोर्ड कर रहे हैं अपनी फ्लाइट। तो हम लोग बैठ गए हैं फ्लाइट के अंदर और अभी 5 मिनट में टेक ऑफ करने वाले हैं। लेट है थोड़ा सा, हाँ हो ही जाती है फ्लाइट तो थोड़ी लेट हो ही जाती है हमेशा। जल्दी जाए तो प्रॉब्लम, लेट जाए तो प्रॉब्लम। और बाय द वे जब हम लोग चेक इन कर रहे थे तो जिस एयरलाइन से हम लोग आ रहे हैं उस एयरलाइंस के चेक इन काउंटर पे जो स्टाफ मेंबर होते हैं जो पासपोर्ट्स और वीज़ा वगैरह चेक करते हैं, तो वो हमारे सब्सक्राइबर थे। उन्होंने हमें ऐसे रिकग्नाइज किया एंड में बोल रहे थे कि जब वो हमें हमारे पासपोर्ट्स वापस हैंड ओवर कर रहे थे तो वो बोलते कि आप YouTube पे कंटेंट बनाते हो। फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको सब्सक्राइब करता हूँ एंड आई नो यू गाइस। तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। और अभी ऐसा लग रहा था कि सुबह से सारी चीजें गड़बड़ हो रही है। ध्रुव के हाथ पे लग गई और ठीक से शायद ये इसको लगा कि ये मिल नहीं पाया सबसे और मेरा बैग रह गया, भाग ही जा रहे हैं। हाँ बहुत हड़बड़ी हो गई थी, हमारा कहीं ध्यान नहीं लग रहा था। उनसे बात करके फिर तो अच्छा लगा। हाँ मजा आया। इफ ही इज वॉचिंग दैट वीडियो आई जस्ट वांट टू से प्लीज अगली बार मेरे को आगे टिकट दे देना। तो हम लोगों का खाना आ गया है। मुझे वेज खाना था क्योंकि उसमें सांभर, इडली, वड़ा था। लेकिन हम जैसे लास्ट में बैठते हैं, जब भी आप लास्ट में बैठते हैं आपको बहुत नुकसान होता है, वॉशरूम एक्सेस नहीं कर पाते। और एंड में उन्होंने मुझसे पूछा कि यार अगर आप नॉनवेज खाते तो नॉनवेज ले लो क्योंकि वेज बहुत कम है और पीछे काफ़ी सारे वेजिटेरियंस हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना
अपना वेज कुर्बान किया जाए इस बारी। बहुत तेज भूख लगी थी बेचारी निमिषा को, इस बार हम बहुत पीछे बैठे हैं तो आने में बहुत टाइम लग गया। तो अभी फाइनली खाना आया है हमारा, नॉर्मल ऑमलेट वगैरह अभी वो खा रहे हैं और साथ में मूवी एंजॉय कर रही है निमिषा, होम अलोन देख रही है। होम अलोन 2 देख रही हूँ। मैं ध्रुव को बोला कि होम अलोन 1 से अच्छी मूवी कोई नहीं थी बचपन में, तुझे देखनी चाहिए। देख लूंगा अभी, पर होम अलोन 1 देखनी पड़ेगी मेरे को। 2000 years later. तो बहुत देर सो के उठने के बाद हमारा अब लंच टाइम हो गया और हमारी ऑलमोस्ट 2 घंटे में फ़्लाइट लैंड होने वाली है। 8 घंटे की फ़्लाइट थी एंड हमारा सेकंड मील यहाँ पे लिखा हुआ था स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखा है बिरयानी समथिंग समथिंग समथिंग, और बिरयानी फर्स्ट वर्ड पढ़ के ध्रुव और मैं इतना एक्साइटेड हो गए कि हमें तो बिरयानी मिलेगी। उन्होंने हमको वेज बॉक्स वाली बिरयानी सर्व करी, तो ध्रुव कहता हम वेज नहीं खाते, हम नॉन वेज दे दो। तो वो कहती कि नहीं, हमारे पास यही ऑप्शन है, हम नॉन वेज सर्व नहीं कर रहे। हमारा बड़ा दिल टूटा। चल तब तक डब्बा खोलते हैं और खाना खाते हैं, भूख लग रही है। शाही पनीर और राइस, आई विल नॉट कॉल इट बिरयानी, राइस। यार बिरयानी का फ्लेवर तो है, थोड़ा चिकन ही डाल देते। पूरी फ्लाइट का खाना खत्म हो गया, ध्रुव ने अभी खाना शुरू करा है और मुझे लग रहा है हम लोग पहली बार वो सेंटर आयल वाले सीट पे बैठे हैं। यहाँ पे बहुत ठंड लगती है, मैंने 2-2 कंबल ले रखे हैं और इस बार बिल्कुल टाइम घट नहीं रहा। इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रही हूँ। गधे गधे, आपकी कौन सी मूवी चल रही है? ब्लडी डैडी करके कुछ है। हाय हाय, इंडियन मूवीज है ही नहीं सेट लाइन्स पे इतनी, वो 2 ही हैं। मेरी होम अलोन 3 किश्तों में चली है, थोड़ी बोरिंग हो गई थी और कुछ है नहीं एज ध्रुव टोल्ड यू। उसके बाद मैं एंग्री बर्ड के 3rd लेवल पे हूँ। तो हम लोग निकल गए हैं हेलसिंकी एयरपोर्ट से, मतलब हम लोग हेलसिंकी पहुंच गए हैं। अब हम बोर्ड कर रहे हैं अपनी हैम्बर्ग के लिए फ़्लाइट। और अभी हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, मतलब बहुत कुछ भी गया। जब से हमने फ़्लाइट स्टार्ट की है अपनी, हमारे साथ कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। एक तो पहले बैग खोते खोते बचा, मेरे हाथ में लग गई, और अभी हमारा एयरपोर्ट पे शायद प्लेन के अंदर शायद हमारा माइक छूट गया, जो जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। एक माइक पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो हम लोगों ने उनसे पूछा, अभी वो उन्होंने बोला कि ट्रांसफ़र सर्विस चले जाओ, पर ट्रांसफ़र सर्विस पे हमें बहुत टाइम लगा तो हम छोड़ के आ गए। और अभी देखते हैं अब लॉस्ट एंड फाउंड में अगर कुछ होगा तो होगा। बाकी निमिषा थोड़ा सा परेशान हो रही थी बेचारी, उसको कॉफ़ी दिलाई है तो खुश है। तो ट्रांसफ़र सर्विस ने हमें इतना वेट कराया, फिर छोड़ के ही आ गया। तो बेसिकली हुआ ये था, जब हम लोग हेलसिंकी पे उतरे थे तो हमें पता चला कि हमारा एक माइक गायब है। हमने वहाँ पे बहुत ढूंढा, फिर हमने किसी से पूछा कि इसको मतलब क्या प्रोसेस है ढूंढने का। फ्लाइट के बाहर ही वहीं पे एरिया में होते हैं ना जो आपको डायरेक्ट कर रहे होते हैं कि सिक्योरिटी यहाँ पे है। हमने उनको बोला कि हमें एक बार पीछे से रास्ते में ही चेक करने दो, हमारा एक गैजेट मिसिंग है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली बात तो देयर इज सम प्रोटोकॉल दैट यू कांट गेट इन अगेन, आप वापस जा ही नहीं सकते हो। ध्रुव को बड़ा ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, वो लाइनों से यूं करके एक्सक्यूज मी करके ध्रुव को सेलिब्रिटी की तरह निकाल के लेके जा रहे, और मुझे बोला कि आप अपने सामान के पास ही रहो, इतने में ध्रुव देख के आएगा। ध्रुव ने पूरा देखा, हमें कुछ भी नहीं मिला। एंड में हमें बोला कि आप ट्रांसफर सर्विस के पास जाओ और वहाँ पे यू कैन मे बी रजिस्टर योर कंप्लेंट और समथिंग एंड मे बी यूल गेट इट। हम ट्रांसफर सर्विस गए भाई, हाँ असली दिमाग खराब हुआ है। कोई एक चाइनीज ग्रुप आया हुआ था पूरा का पूरा, बहुत अजीब लोग थे वो। उन्होंने ना हमें आगे जाने दिया, फिर कुछ हुआ नहीं तो ध्रुव ने बोला कि यार यहाँ से चलते हैं, ऐसा ना हो एक माइक के चक्कर में हम नई फ्लाइट टिकट्स ले रहे हो। तो फिर ये सब जब हो रहा था तो निमिषा का थोड़ा मूड खराब हो गया था, परेशान हो रही थी बेचारी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ ये सब तो होता रहता है, खोता रहता सामान। सोचा हमारा बैग खो जाता दिन में तो क्या होता, पासपोर्ट खो जाता, वीज़ा खो जाता तो क्या होता, तो वो ज़्यादा बड़ी चीज़ होती। बट एनीवे मैंने बोला कि माइक ने बलिदान दिया है तो कोई बात। तो हम लोग अभी लॉस्ट एंड फाउंड में अपना डालेंगे, देखते हैं अगर माइक रिकवर होता है तो फिर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। और अभी हम लोगों की फ़्लाइट बस थोड़ी देर में लैंड करने वाली है और बस फिर देखते हैं खाने का क्या करना है। तो पहुंच गए हम लोग हैम्बर्ग एयरपोर्ट और अब हम घर जा रहे हैं हमारा सारा बोरिया बिस्तर लेके। और इस बार सरप्राइजिंगली हम इतना थके नहीं, फ़्लाइट में सो गए थे बहुत ज़्यादा। नहीं तो ध्रुव ने मुझे ऑप्शन दिया था, बता कैब से चलना है, मैंने कहा नहीं ठीक लग रहा है, हम जा सकते हैं ट्रेन से भी। हाँ तो अभी हम घर जा रहे हैं, उसके बाद सोच रहे हैं हम लोग ग्रॉसरी कर लें थोड़ी सी घर जाने के बाद, क्योंकि कल से रेगुलर दिनचर्या चालू होने वाली है। घर जाके देखते हैं घर की क्या हालत है, तभी पता चलेगा। हम लोग घर आ गए और वापस से हमारे कोट निकल गए क्योंकि बहुत ठंड हो रही है, थकान हो रही है बड़ी। बट अभी आएंगे, दूध लाएंगे तो थोड़ी चाय वाय पियेंगे तो एकदम बढ़िया हो जाएगा मामला। चलो
something from nothing. Life changes, just open the